तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शाहनवाज अहमद। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? मैटर्स के बारे में पढ़े थे और नॉन मैटर के बारे में पढ़े थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़े थे और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़े थे। तो आज के लेक्चर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो आइए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स के रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं। और ये टॉपिक जो है वो एमयू और जामिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यान से देखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स के बारे में। यहाँ पे ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे केल्विन स्केल ले लेते हैं और इसके बीच का रिलेशन जान लेते हैं और उस रिलेशंस के मदद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले किसने डिस्कवरी किया? सबसे पहले इन्वेंशन किसने किया? एंडर्स सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट थे। एंडर्स सेल्सियस एंडर्स सेल्सियस ने सबसे पहले डिग्री सेल्सियस का क्या किया? डिस्कवरी किया। और केल्विन स्केल्स की बात करें तो इसका डिस्कवरी जो है तो थॉमसन्स केल्विन ने किया। कौन किया बच्चों? थॉमसन्स केल्विन। यहाँ पे थोड़ा साफ लिख देते हैं, थॉमसन्स केल्विन। अब देखिए, अब हम लोग डिग्री सेल्सियस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो लैब में इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल किया गया है। और हम लोग बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी आपको डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएंगे। तो कहाँ कहाँ डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेंगे? चलिए देख लेते हैं एक बार। कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। लेबोरेटरी, ये है बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर। कहाँ कहाँ बच्चों? एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएंगे और दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको डिग्री सेल्सियस का जो स्केल्स है वो देखने को मिल जाएंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लें। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। क्या बच्चों? साइंस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। और उसमें जो स्केल होता है वो बताइए डिग्री सेल्सियस का होता है या केल्विन स्केल्स का होता है? तो उसमें जो है स्केल जो है वो डिग्री सेल्सियस का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और उस क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होता है, ठीक है, केल्विन स्केल्स नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप क्या बताते हैं? डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। तो क्या बताते हैं? अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछ दिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप डिग्री सेल्सियस में बताते हैं कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं कि आप दूसरे किसी अदर स्केल्स में बताते हैं। ठीक है, तो अगर एक और सवाल आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, तो आप उसको भी किस में बताते हैं? डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, किसी अदर स्केल्स में नहीं बताते हैं। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को किस में बताते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। अब ये केल्विन स्केल जो है वो उसका टेम्परेचर क्या चीज में होता है? उसका टेम्परेचर जो है
सॉरी सर, अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि केल्विन स्केल्स में जो टेम्परेचर है उसको आप क्या चीज में देखेंगे? ऑल टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जितना भी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? और इज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। केल्विन स्केल आपको निगेटिव में देखने को नहीं मिलेंगे, किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल हम लोग पढ़ लिए, और इसके अब थोड़ा रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं जिसपे क्वेश्चन होता है। तो आइए देखते हैं कि रिलेशंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए और केल्विन स्केल्स में उसका टेम्परेचर पूछा जाए, तो आप कितना बताइएगा? इस रिलेशन से आप डिफाइन कर पाइएगा। जैसे अगर आपको केल्विन स्केल्स में टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल्स, तो आप क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दीजिएगा, तो आपको केल्विन स्केल्स में टेम्परेचर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें स्लाइड, यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दे दें और फाइंड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल्स में टेम्परेचर क्या करना है? निकालना है। तो बच्चों आप कैसे निकालिएगा? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए और पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट पाइए। तो कैसे? तो हम कह रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दीजिए। तो डिग्री सेल्सियस कितना है? 25 है, और 273 को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया बच्चों? 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों? 298 केल्विन। कितना? 5 3 8, 7 2 9 और 2। इसी तरह एक और रिलेशन आप याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर पूछ दे तो केल्विन स्केल में से 273 को क्या कर देना है? घटा देना है। ये दो रिलेशन जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ये रिलेशन कुछ याद रहे या ना रहे, ये रिलेशन जो है याद होना चाहिए। क्या? अगर केल्विन स्केल्स में टेम्परेचर निकालना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में 273 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा केल्विन स्केल्स में टेम्परेचर आ जाएगा। अगर केल्विन स्केल्स में दिया है, अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो केल्विन स्केल्स में से 273 को घटा देंगे, तो हमारा टेम्परेचर किस में आ जाएगा बच्चों? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। क्या बच्चों? कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मेटर का जो स्टेट है, मेटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकते हैं। किस किस चीज में हो सकते हैं बच्चों? सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, या गैस में हो सकता है। तो उसका स्टेट कैसे चेंज होगा? टेम्परेचर को चेंज करके पहला, या दूसरा क्या प्रेशर में चेंज करके। हम लोग किस चीज को चेंज कर सकते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैटर जो है कि क्या क्या हो सकता है। मैटर जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। ठीक है, अब इसमें इंटर कन्वर्जन हम लोग को पढ़ना है, और ये इंटर कन्वर्जन जो है या तो टेम्परेचर से होगा या फिर प्रेशर से होगा। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्लाइड पे कुछ फिगर दिया हुआ है जो कि अभी दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स के बारे में बताने के कारण बोर्ड थोड़ा भर गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फिगर एक बार, और फिर जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या हर चीज के डिटेल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसे यहाँ सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक क्या है? चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और ये कन्वर्ट होने का दो कारण है।
एक कारण टेम्परेचर और दूसरा जो है प्रेशर। तो आइए देखते हैं। देखिए ये सॉलिड है, अब सॉलिड क्या हो जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। सॉलिड तो बच्चों आप लोग इसको देख लिए होंगे, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं और फिर जो है इस फिगर को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग इसको देखेंगे। इसके पहले हम टेम्परेचर का रिलेशंस के बारे में बताए थे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स के रिलेशंस के बारे में, उसको ध्यान में रखिएगा। इधर छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। रिलेशंस होगा, रिलेशंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल में निकालना हो, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालना हो, अगर केल्विन स्केल दिया हो, तो क्या करेंगे, केल्विन स्केल माइनस 273 कर देंगे। रिलेशंस डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स में देख लिए, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जब हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं। तो ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है दो कारणों से होता है, एक चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज करने के कारण, और दूसरा जो है चेंज इन प्रेशर्स, एक टेम्परेचर में चेंज करने के कारण और दूसरा जो होता है चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज करने के कारण ये जो है स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं और फिर जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, इस सारे चीज के बारे में हम लोग क्या चीज डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये क्या सॉलिड दिया हुआ, और सॉलिड में क्या है, ये आइस लग रहा है। हम मान लेते हैं एग्जांपल, ये सॉलिड का क्या है, आइस है। आइस जो है मेल्ट करके लिक्विड बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को। देखो मेल्टिंग, जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग जो है वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। अलग अलग मैटर के लिए, अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। ये लिक्विड है और लिक्विड फिर वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, या फिर सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। इसको मेल्टिंग या फ्यूजन भी बोलते हैं। ये सारा पॉइंट जो है, मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन है और फ्रीजिंग का दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बन गया हमारा लिक्विड, सॉलिड से बन गया लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होगा, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन का जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इवापोरेट हुआ, गैस बन गया, या फिर अगर ये लिक्विड वाटर है, अगर ये लिक्विड क्या है, वाटर है, तो ये गैस जो है वो क्या होगा, वाटर वेपर होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर वेपर बोलेंगे। और अगर वाटर वेपर जो है फिर जो है लिक्विड में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कंडेंसेशंस बोलेंगे। अब जो है इस स्लाइड पे इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो मेल्टिंग है, यानी कि टेम्परेचर्स के कारण जो चेंजेस आते हैं वो एक मेल्टिंग आते हैं, दूसरा जो है फ्रीजिंग का आता है, तीसरा जो है कंडेंसेशंस का आता है, तीसरा कंडेंसेशंस का आता है, ठीक है। और चौथा जो है एक मेल्टिंग हो गया और दूसरा बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिक्विड गैस में बदल रहा है,
तो इसको हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग देना चाहिए था। और ये जो है सारा जो है किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर्स के कारण हो रहा है। और इवापोरेशन जो है हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। और बॉइलिंग, अगर ये वाटर है तो ये बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और ये जो इवापोरेशंस की अगर डिस्कशन करें तो इवापोरेशंस में जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। इसको हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो इस स्लाइड में इतना ही, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये जो मेटर्स हैं, जो जिनके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में आपस में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जेंस हो रहा है। ये इंटर कन्वर्जेंस का कारण क्या है, टेम्परेचर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए, सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है बच्चों, इसका एक और नाम है क्या, मेल्टिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या हो रहा है, ये द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, लिक्विड में। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कह रहे हैं। अब देखिए, किसी भी सॉलिड का, जैसे सॉलिड जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल सॉलिड का ले सकते हैं, आइस, ठीक है। तो अगर आइस लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अलग होगा। अगर यहाँ पे सॉलिड कुछ और लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अलग होगा। यानी कि अलग अलग सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, डिफरेंट substance, different substance has different melting point, different melting point। जैसे अगर हम आइस लेते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम आयरन का मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बच्चों, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि सब्सटेंस बदला, उसका मेल्टिंग पॉइंट बदला, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल्स, ये अलग अलग जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये क्यों आता है, ये आता है सब्सटेंस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि मैटर है, यानी सॉलिड है, सॉलिड जो है वो पार्टिकल्स का बना है, और पार्टिकल्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आयरन और आइस में, आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है आइस के कंपैरिजन में। क्या, आइस के कंपैरिजन में। इसीलिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों, ये लिक्विड है, लिक्विड फिर जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लिक्विड क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फिर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, क्या, फ्रीजिंग का। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन बोलिए या फिर फ्रीजिंग बोलिए।
इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसमें भी वैसा ही होता है कि अगर लिक्विड जो है वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, यानी अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो होगा सेम सब्सटेंस के लिए सेम होगा। इसका कारण क्या है कि क्योंकि ये दोनों जो है आपस में इंटर कन्वर्जन्स है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो हम लोग आगे इस तरीके से पढ़ेंगे और फिलहाल इस स्लाइड पे हम लोग रफली इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड कहाँ गया है, गैस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस बोलते हैं। सब्लिमेशंस में क्या होता है, सॉलिड को हीट करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस बोलते हैं। और जो ये सॉलिड, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हुआ गैस में ऑन हीटिंग, जाहिर सी बात है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट देना पड़ेगा। ठीक है, और आगे चल के पढ़ेंगे कि कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम लोग लेटेंट हीट पढ़ते हैं। इसके अगले स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है। इस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सबलाइम बोलते हैं। दो टर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा, एक सबलाइम और दूसरा सब्लिमेट। ठीक है, इस सबलाइम और सब्लिमेट को बताने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड गया गैस में, इस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सबलाइम बोलते हैं। अगर ये गैस है, गैस कन्वर्ट हुआ किस में, सॉलिड में, गैस कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशंस भी बोलते हैं और इसको सब्लिमेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिपोजिशंस बोलते हैं या फिर सब्लिमेशंस बोलते हैं। अब कहिएगा आप दोनों प्रोसेस सब्लिमेशंस है। हाँ बच्चों, दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशंस कहलाता है। जैसे यहाँ गैस है, गैस गया सॉलिड में, उसको भी सब्लिमेशंस बोलेंगे, और सॉलिड गया गैस में, उसको भी सब्लिमेशंस बोलेंगे। ठीक है, और अगर गैस सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गैस पार्टिकल जो है वो कंप्रेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, एक और नाम दे देते हैं, डिपोजिशंस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉलिड है जो कि क्या चीज से बना है, गैस से बना है, इसको हम लोग, इस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेट। तो एक सबलाइम शब्द हो गया और दूसरा सब्लिमेट हो गया, इन दोनों में डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड और गैस में इंटर कन्वर्जन और उसके प्रोसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, लिक्विड है, लिक्विड किस में गया, गैस में, उसको हम लोग क्या बोले, वेपोराइजेशन बोले। इसका एक और नाम है क्या, बताओ, बॉइलिंग। इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बॉइलिंग बोलते हैं। अब देखो गैस है, गैस गया कहाँ, लिक्विड में, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस को क्या कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, क्योंकि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर ध्यान में नहीं होगा तो प्रीवियस लेक्चर आप देखना ना भूले। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्या है, गैस है, गैस किस में गया, लिक्विड में, उसको हम लोग क्या बोले, कंडेंसेशन बोले। तो हम लोग ये जो टेम्परेचर, ये सारा चीज किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर के कारण हो रहा है। टेम्परेचर में इंक्रीज करने के कारण हो रहा है, टेम्परेचर में डिक्रीज करने के कारण हो रहा है। टेम्परेचर को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग मेल्टिंग कर रहे हैं। और जब टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं, यानी फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, गैस में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग बोल रहे हैं। वही टेम्परेचर अगर कम कर रहे हैं, यानी डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि कूलिंग कर रहा है, तो गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस जो है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर कूल, फर्दर कूल करते हैं तो लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि ये खेल जो है किसका है, टेम्परेचर का है और प्रेशर का है। यहाँ पे जितना देखें वो किसका खेल है बच्चों, टेम्परेचर का है। अगर इस स्लाइड पे कोई डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, उसका जवाब जरूर मिलेगा। चलते हैं बच्चों, इस स्लाइड पे इतना ही, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए
चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू टेम्परेचर्स, यानी कि टेम्परेचर्स के कारण। यानी कि देखो, स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सभी एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण। तो यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर के कारण क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है? सॉलिड, सॉलिड दिया गया है। और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। इस ग्लास में क्या है? लिक्विड है। अगर ये सॉलिड आइस होगा तो ये ग्लास में क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर ये सॉलिड कुछ और होगा तो ये क्या होगा? लिक्विड भी बदल जाएगा। यानी कि सॉलिड और लिक्विड जो है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि अगर सॉलिड चेंज हुआ तो लिक्विड भी बदल गया। अगर आइस रहा तो ये जो ग्लास है जिसमें आपको दिख रहा है लिक्विड, वो लिक्विड क्या होगा? वाटर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा? मेल्टिंग हुआ। ये सॉलिड है, सॉलिड मेल्ट किया तो क्या बना? लिक्विड। और देखिए ठीक है बच्चों, ये सॉलिड है। सॉलिड में क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। मेल्टिंग से क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? लिक्विड का। अगर ये आइस है, आइस है तो ये क्या चीज होगा? वाटर होगा। ठीक है, ये लिक्विड है। लिक्विड, लिक्विड ये क्या है? लिक्विड है। लिक्विड को जब फ्रीजिंग करेंगे या फिर सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। अब मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा देख लें आगे स्लाइड में क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, यानी कि यहीं पे हम लोग को मेल्टिंग और फ्रीजिंग को क्या करना होगा? डिटेल में पढ़ना होगा। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखें। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्लाइड में भी इसके बारे में दिया रहता तो यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ते, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहीं पे हम लोग मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए सॉलिड है, सॉलिड कहाँ गया बच्चों? सॉलिड कहाँ गया? लिक्विड में। और जिस प्रोसेस से गया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग बोल रहे हैं। मेल्टिंग या इसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर अब एक टर्म आता है कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे कोई भी सॉलिड क्या करता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानना है। द टेम्परेचर at which solid converts into liquid, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो क्या मेल्टिंग पॉइंट जो है सब सॉलिड के लिए सेम होगा? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉलिड। डिफरेंट सॉलिड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। अगर एग्जांपल की बात करें हम, अगर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखा था, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? थोड़ा फास्ट कर लेते हैं बच्चों क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आपका आयरन क्या होगा? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? अगर सब्सटेंस यानी सॉलिड बदला तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, ये बदल क्यों रहा है? प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ये क्यों होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट
इंक्रीज करता है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब मेल्टिंग और फ्यूजन्स का एक रिवर्स भी है। जैसे हम सॉलिड से लिक्विड बनाए तो लिक्विड से भी तो हम सॉलिड बना सकते हैं। तो जब लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लिक्विड से सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए लिक्विड से सॉलिड है, यहाँ पे दिया हुआ है। लिक्विड से सॉलिड जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीजिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन क्या बोलते हैं बच्चों? सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है? फ्रीजिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है वो क्या है? वो आपस में रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक से दूसरा बन रहा है और दूसरा से पहला बन रहा है। तो ये क्या होता है? मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो होते हैं इंटर कन्वर्टेबल होता है, एक दूसरे के इनवर्स होता है बोल सकते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे? मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर इनवर्सिबल। इंटर कन्वर्टेबल बोल सकते हैं भी, या इंटर कन्वर्टेबल भी बोल सकते हैं। इंटर कन्वर्टेबल। अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें कि बताइए लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहें। अगर लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोले। तो क्या मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बराबर होगा? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का क्या होता है? बराबर होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर लिक्विड जो है वो सेम सॉलिड का हो तब, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? मेल्टिंग और फ्रीजिंग, और दोनों एक दूसरे का इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का जितना होगा उतना ही जो है उसके लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लेते हैं वाटर का, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यहाँ लेंगे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और फ्रीजिंग एफ पी का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट। एम पी का मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस स्लाइड पे बच्चों इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? लेटेंट हीट क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है? अगर हम लोग लेटेंट हीट जान लिए उसके बाद हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ेंगे। तो लेटेंट हीट में क्या होता है? लेटेंट हीट का पहले थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट का डिफिनेशन क्या होता है? हीट है, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड टू convert a state of matter, a state of matter. Heat is required to convert a state of matter. उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट डज नॉट, क्या बच्चों? लेटेंट हीट जो होते हैं डज नॉट इंक्रीज,
लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द मेटर, मेटर के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। यानी कि जब हीट देते हैं तो इनिशियली जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर तो इंक्रीज करता है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट पे, उसके बाद अगर एक फिक्स पॉइंट के बाद अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो हीट जो है वो स्टेट को कन्वर्ट करने में यूज हो जाता है, वो बॉडी के या मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। इस पॉइंट से ये क्लियर होता है। तो आइए यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट में एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ेंगे। तो लेटेंट हीट कितने तरह का पढ़ना है भाई, लेटेंट हीट कितने तरह का पढ़ना है, लेटेंट हीट दो तरह का पढ़ना है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे और दूसरा जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्लाइड पे क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया गया है, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, हीट को सप्लाई दिया जा रहा है। अब देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। तब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में क्या करते हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। शुरुआत में क्या होता है कि हीट दे रहा है कंटिन्यू, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। उसके बाद जो हीट देते हैं, एक पॉइंट के बाद जब हीट देते हैं तो हीट जो है टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है, वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेट ऑफ मैटर को बदलने में यूज हो जाता है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए वो हीट क्या होगा, यूज हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स कहेंगे, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और जो हीट यूज हो रहा है उसमें, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज ए सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। देखिए हम क्या बोले कि जब हीट देते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, तो वो हीट जो है वो स्टेट को चेंज कराने में इस्तेमाल हो जाता है, वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता। वही ये कह रहा है, अगर ये सॉलिड मान लीजिए आइस होता, तो आइस होता तो आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, क्या होता है, मेल्ट होता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर, जब हीट जो है 0 डिग्री सेल्सियस देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा। यानी कि शुरुआत में क्या होगा, हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब उस समय सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू करेगा, और उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर जो है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और वो हीट जो है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और दूसरा जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ही एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किसमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। कहाँ, जैसे एग्जांपल अगर ले लेते हैं किसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या लगा दिया, ये थर्मोमीटर लगा दिया, -10, 0, 10, 20, 30 ऐसे सो ऑन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा थर्मोमीटर है, ये क्या है, थर्मोमीटर है।
ठीक है, इसमें क्या है, आइस है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तब क्या हो रहा है कि सॉलिड जो जो क्या है, ये क्या है, आइस है। तो आइस जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लिक्विड में, यानी वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अगर हीट दे रहे हैं तो वो हीट जो है इस आइस को यानी सॉलिड को कन्वर्ट करने में यूज हो जाता है। वो इस आइस के टेम्परेचर्स को इंक्रीज नहीं करता है। अगर टेम्परेचर्स इंक्रीज करता तो ये जो हम थर्मोमीटर लगाए हैं टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, तो टेम्परेचर हमारा क्या होता, राइज करता। लेकिन इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस क्या है, कंटेनर में मेल्ट कर रहा है, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके फर्दर अगर हीट कंटिन्यू दिए जा रहे हैं तो होता क्या है कि ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है और ये आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। यानी कि टेम्परेचर क्या रहा, एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर फर्दर अगर हीट दे रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो ये हमारा हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का कुछ वैल्यू होता है, वो लिख लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.34 इंटू 10 के पावर 5 क्या होगा, जूल। ये जूल क्या है, एनर्जी को बता रहा है पर केजी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 केजी आइस है, ठीक है, उसको मेल्ट करने में जो हीट लग रहा है वो कितना लग रहा है, इतना जूल लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चों, 3.34 इंटू 10 के पावर 5 जूल जो है एनर्जी, यानी हीट जो है 1 केजी आइस को मेल्ट करने में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है कि ये लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हीट दे रहा है, लिक्विड को हीट दे रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन होता क्या है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है हीट के कंटिन्यू सप्लाई करने के बाद। और फर्दर जो है जब हीट कंटिन्यू दिए जा रहे हैं उस समय लिक्विड जो है का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। अगर ये लिक्विड क्या है, वाटर है, अगर ये लिक्विड अगर वाटर है तो हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा, कंटिन्यू हीट दिए जा रहा है, टेम्परेचर बढ़े जा रहा है लिक्विड यानी वाटर का, और टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। उसके बाद भी हीट हम दिए जा रहे हैं, तो वो हीट कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट जो है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाता है। उस जो हीट है उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी कि उसके बाद जो है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज ए लिक्विड टर्न टू गैस। यानी अगर लिक्विड वाटर है तो वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। वो हीट जो है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कराने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। जैसे हम एक कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर में हम क्या ले लिए, ये लिक्विड ले लिए, यानी कि ये वाटर है, ये वाटर है भैया, और ये क्या है, कंटेनर है। कंटेनर में हम क्या लिए हैं बच्चों, क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, और वाटर में डाल दिए थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या चीज को बताता है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। थर्मामीटर क्या चीज को बताता है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। थर्मामीटर डाल दिए और नीचे से हम क्या लगा दिए, आग लगा दिए। आग लगाने का मतलब क्या, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं 10, 20, 30 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हीट दे रहा है, अब हीट दे रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हीट दिए जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किए जा रहा है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो ये वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग रहा है।
वाटर वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट होने लगा, और उसके बाद भी हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज 100 के बाद नहीं होगा, वो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर या गैस में। ठीक है, तो बच्चों इस स्लाइड पे इतना ही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा हो गया, जो कि दो तरह के हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको एकदम डिटेल में हमने पढ़ा दिया। अब इस स्लाइड पे इतना ही, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चों कि सॉलिड है, सब्लिमेशन में क्या है, सॉलिड है, डायरेक्ट किस में चला गया, गैस में, ऑन हीटिंग। ये सॉलिड है, सॉलिड किस में चला गया बच्चों, गैस में चला गया, किस में, ऑन हीटिंग। ये गैस है, गैस जो होते किस में चला गया, सॉलिड में चला गया, ऑन कूलिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन किस में होता है, कौन कौन से सब्सटेंस है जिसमें सब्लिमेशन होता है। जैसे आयोडीन में भी क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन है बच्चों, एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। उसके बाद ईटीसी कर देते हैं। अभी बच्चों बहुत है, जैसे एक और इंपॉर्टेंट है ड्राई आइस, ड्राई आइस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। हमने क्या कहा बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में सॉलिड कहाँ गया, डायरेक्ट। जब सॉलिड को हीट करेंगे तो डायरेक्ट वो गैस में चला जाएगा, गैस है, गैस को जब कूल करेंगे तो वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। उसका एग्जांपल आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये किसका फिगर है बच्चों, ये जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और जब इसको हाई प्रेशर में क्या किया जाता है, हाई प्रेशर में रीस्टोर किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, रीस्टोर इन हाई प्रेशर्स। हाई प्रेशर्स में इसको क्या कहते हैं, रीस्टोर करते हैं। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा तो ये रीस्टोर होगा, और जैसे प्रेशर कम करेंगे तो ये क्या होगा, वेपर के फॉर्म में क्या होगा, उड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए प्रेशर ज्यादा देना होगा। तो बच्चों इस स्लाइड में इतना ही, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू प्रेशर्स, यानी प्रेशर्स के कारण किसी मैटर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गैस, यहाँ पे क्या है, गैस। गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आसानी से क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि कंडेंस हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या पार्टिकल्स के बारे में दिखाया गया कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल से कितने दूर दूर पे है। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से काफी दूर दूर पे होंगे तो उनको कंप्रेस करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, किसके जरिए, प्रेशर्स के जरिए, यानी हाई प्रेशर्स के जरिए उन पार्टिकल्स को क्लोज ला सकते हैं, यानी कि आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये लिक्विड है और या सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के जो पोजीशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया गया है सिरिंज है, क्या है, यह सिरिंज है, और सिरिंज के अंदर अगर खाली है तो उसमें क्या है, एयर है, एयर है, तो उसको हम लोग आसानी से क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसी में अगर लिक्विड डाल दे तो वो कंप्रेस होगा, नहीं होगा। कंप्रेस होगा, कंप्रेस कब नहीं होगा, जब उसके टिप को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे रबर कर्क से। ठीक है, रबर कर्क से अगर लॉक कर दिए तो कंप्रेस, लिक्विड सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा।
यहाँ से मटेरियल जो है लीक नहीं करना चाहिए। ये रबर कर्क लगाने का मतलब क्या है? यहाँ से मटेरियल जब इस पिस्टन को हम दबाए, यानी कि जब प्रेशर पिस्टन पे लगाए, तो ये जो मटेरियल है इसमें सिरिंज में, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर लीक नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, देखेंगे सॉलिड और लिक्विड के केस में देखेंगे कि वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, और गैस के केस में देखेंगे कि वो आसानी से क्या हो रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, गैस टू लिक्विड यूजिंग प्रेशर। अगर गैस है, गैस के हाई प्रेशर लगाते हैं, गैस पे हाई प्रेशर लगाते हैं, तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये कंटेनर है, और कंटेनर में हमने लगा दिया पिस्टन। ये क्या है बच्चों, ये पिस्टन है, और इसमें क्या है, गैस है। गैस के पार्टिकल्स क्या होता है, दूर दूर होता है। ये पार्टिकल्स ऑफ गैस है, गैस के पार्टिकल्स है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, यानी पिस्टन्स को दबा रहे हैं ऊपर से नीचे। तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है पास पास में आने लगेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स पास पास में आने लगेंगे, और उनके बीच जो है एट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। एट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि पिस्टन यहाँ आ गया प्रेशर के कारण, ठीक है, और ये जो गैस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसके कारण होगा, प्रेशर के कारण होगा। कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर के कारण ये हुआ। तो बच्चों गैस लिक्विड में यूजिंग प्रेशर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि इवापोरेशन किस किस चीज से इफेक्ट होता है, और फिर आज का लेक्चर यही समाप्त हो जाएगा। लेक्चर ही नहीं, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमयू और जामिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए जो 11th में एडमिशन लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या आया, इवापोरेशंस आया। इवापोरेशंस में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है इवापोरेशन में, पहला पॉइंट है कि लिक्विड कन्वर्ट होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू गैस या फिर वाटर वेपर। अगर लिक्विड वाटर है तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में होगा। ठीक है, अब देखिए वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या रखना है, टेम्परेचर जो है कितना हो, टेम्परेचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इस लिक्विड के जगह पे हम वाटर लेते हैं तो इवापोरेशन वाटर में कब होगा, जब टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस चीज से होगा क्या कि आप क्या होगा कि लिक्विड को गैस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, इवापोरेशन बोल रहे हैं। तो दोनों में जो एक स्टेट है, जैसे लिक्विड एक स्टेट है, उससे दूसरे स्टेट में जा रहा है, यानी गैस स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो जो स्टेट चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है, यानी लिक्विड से गैस में हो रहा है, मेल्टिंग में भी और इवापोरेशन में भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वहां पे जो लिक्विड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट पे जब टेम्परेचर ले जाएंगे तब जो है वो स्टेट चेंज करेगा, यानी लिक्विड से गैस में जाएगा। लेकिन ये इवापोरेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे पहले ही वो क्या होगा, लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है इवापोरेशन का, जैसे इवापोरेशन कहाँ कहाँ होता है। जैसे हम कहें कि हमारे एयर में क्या है, वाटर वेपर है। हम क्या कहेंगे कि अगर हम कह रहे हैं कि एयर में क्या है, वाटर वेपर है, जो कि होता है, एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। वो वाटर वेपर आया कहाँ से, वो वाटर वेपर जो है इवापोरेशन के कारण ही आया है। जैसे लेक हो गया, ओशियन हो गया, ठीक है, इन सभी वाटर में
क्या होगा, इवापोरेशन होगा। वो इवापोरेशन के कारण हमारे जो एयर है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है। तो यहाँ पे दिया है ओशियन का सरफेस दिया हुआ है और ओशियन से इवापोरेशन दिखाया गया है, और इवापोरेशन के लिए हीट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे सनलाइट से आ रहा है। ठीक है, ये इवापोरेट होकर के एयर में वाटर वेपर में क्या हो जा रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसके अब नेक्स्ट जो स्लाइड है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं जो कि इस इवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, और तीसरा, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, 4 है। ठीक है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर्स है, और भी है एक। आइए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इवापोरेशन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला, सॉरी बच्चों, कितने 4 फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ इवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला क्या होता है, टेम्परेचर होता है बच्चों। दूसरा क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है। और तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा जो है, पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी। दूसरा क्या होता है, तो 4 फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ इवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा क्या है, सरफेस एरिया है, और तीसरा क्या है, ह्यूमिडिटी है, और चौथा क्या है, विंड स्पीड है। क्या है बच्चों, विंड स्पीड है। ये 4 फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ इवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आइए एक एक करके हम लोग इन चारों फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज होता है, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और दूसरा सरफेस एरिया, दूसरा क्या बच्चों, सरफेस एरिया है। दूसरा क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होता है, अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से इवापोरेशन इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से क्या होता है, इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से बच्चों इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि सरफेस एरिया, जैसे कि क्या करते हैं कि वेट क्लॉथ है, जैसे कपड़ा धोए और लाएं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फैला करके उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए डालते हैं किसी रस्सी वगैरह पे। ठीक है, तो उसको फैलाते हैं, फैलाने से मतलब क्या है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, इवापोरेशन इंक्रीज होगा तो आसानी से क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, यानी सूख जाएगा। ठीक है, और दूसरा, जब बारिश के बाद क्या होता है कि रोड जो है वो सूख जाता है बहुत जल्दी। क्या होता है, बारिश के बाद रोड जो है बहुत जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बारिश पड़ने के बाद जो बारिश का पानी है वो रोड पे क्या होता है, वो फैल जाता है, और फैलने के बाद सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा, और जब इवापोरेशन फास्ट होगा तो वो जल्दी क्या होगा, पानी सूख जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से इवापोरेशन इंक्रीज कर रहा है। और तीसरा क्या है बच्चों, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि वाटर वेपर जो है एयर में कितना, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलेंगे। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एयर में, अगर ह्यूमिडिटी एयर में ज्यादा है, ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी ज्यादा है एयर में, इसका मतलब इवापोरेशन क्या होगा? स्लो होगा। इवापोरेशन क्या होगा? इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा, यानी कि कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? कम। इसका मतलब क्या हुआ? कम। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा। यानी ह्यूमिडिटी एयर में ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इवापोरेशन स्लो होगा। अगर ह्यूमिडिटी जो है एयर में, ह्यूमिडिटी एयर में क्या है? कम है, तो इवापोरेशन क्या होगा? इवापोरेशन क्या होगा बच्चों? इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी कम, इवापोरेशन ज्यादा। ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवापोरेशन कम। हम कह रहे हैं कि एयर में क्या है? वाटर वेपर है। इसको क्या आप शो कर सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पूछा कि एयर में, सर आप बोल रहे हैं कि एयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर है, इसको प्रूव कीजिए। तो हमने क्या किया कि एक स्टील का ग्लास ले लिया और उस स्टील के ग्लास में हमने बर्फ का टुकड़ा रख दिया और हमने पाया कि जो स्टील ग्लास का सरफेस है, आउटर सरफेस, उस पे क्या आता है? वाटर का ड्रॉपलेट आ जाता है। वो वाटर का ड्रॉपलेट क्या जो अंदर आइस है उसका वाटर ड्रॉपलेट है? नहीं, वो क्या है? वो वाटर वेपर है। वाटर वेपर है जो कि एयर में है, और वो एयर जो है जब स्टील स्टील ग्लास के कांटेक्ट में आया तो वो क्या हुआ? उसका टेम्परेचर कम हुआ और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये शो हुआ कि हमारा एयर में क्या है? वाटर वेपर है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया ह्यूमिडिटी का हो गया। अब चौथा जो है हमारा क्या है? विंड स्पीड है। क्या बच्चों? विंड स्पीड है। अब ये विंड स्पीड क्या है? अगर विंड का स्पीड अगर इंक्रीज कर रहा है, विंड का स्पीड अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा क्या होगा? इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। इवापोरेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इवापोरेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर विंड का स्पीड स्लो है तो इवापोरेशन क्या होगा? स्लो होगा। अब यह हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। ये चार बता दिए और चारों का इवापोरेशन पे क्या क्या इफेक्ट है ये सारा चीज पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, अब एक चीज है कि जैसे हमारा बॉडी गर्मी में क्या होता है? जैसे अभी गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग होता है, ठीक है, और स्वेटिंग से पसीना निकलता है और वो पसीना सूखने के बाद हमें थोड़ा कंफर्टेबल और कूलिंग फील होता है। वो कैसे होता है इसका मैकेनिज्म ओरली हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में अक्सर क्या होता है? पसीना होता है, और वो पसीना जो है वो हमारे स्किन पे आता है और स्किन से क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब भैया, अब लिक्विड को कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए भाई? उसको कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से लाएगा? वो हीट जो है हमारे बॉडी से लेगा, और उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। उस लेटेंट हीट के मदद से हमारा जो स्वेटिंग होगा वो क्या होगा? एयर में इवापोरेट होगा, जिसके कारण हमारा स्वेटिंग क्या होता है? सूख जाता है। हम कहते हैं कि हमें पसीना क्या होगा? सूख गया, अब थोड़ा ठंडा फील हो रहा है। और दूसरा मटका, यानी जो मटका होता है, जो घड़ा जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि गर्मी के दिन में स्टूडेंट लोग फ्रीज वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पैसे की किल्लत होती है, मेरे साथ भी होता था। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि गर्मी में स्टूडेंट मटका लाते हैं और मटका की पानी होता है ठंडा, तो उसका मैकेनिज्म क्या है कि वो पानी को क्या रखता है? ठंडा रखता है। तो उसमें क्या होता है? पोर्स होता है। पोर्स से क्या होता है? एयर पोर्स, वो जो मटका होता है उसमें क्या होता है? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। उस पोर्स से क्या होता है कि वाटर जो निकलता है, और उस वाटर का क्या होता है? इवापोरेशन होता है। अब भाई मटका का वाटर इवापोरेट कर रहा है, अब उसके पास जो हीट है वो कहाँ से है? हमारे जो स्वेटिंग है वो इवापोरेट हो रहा है। वो तो समझ आ रहा है कि हमारे बॉडी से क्या ले रहा है? हीट ले रहा है। ठीक है, लेकिन मटका हीट कहाँ से ले? तो मटका में भी क्या होता है? हीट होता है, और वो उस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। उस लेटेंट हीट के मदद से वो क्या करता है? वो क्या करता है? इवापोरेट करता है, और जिसके कारण वो मटका का पानी क्या होता है? कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। तो यही लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।